हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे थे एरर एनालिसिस। मैंने आपको उससे पहले एक टॉपिक पढ़ाया था एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। आज हम पढ़ने वाले हैं एरर एनालिसिस। क्या पढ़ेंगे? एरर एनालिसिस। तो उसके बारे में हमने डिस्कस पहले कर रखा है। बताना क्या क्या कर रखा है। हमने ये देखा था कि एरर होती क्या है। ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का जो डिफरेंस हमने देखा था उसे हम एरर कहते थे। उसके बाद हमने ये देखा था कि एरर कितने टाइप की होती है और किस वजह से आती है। तो मैंने आपको बताया था मेनली 3 तरह की एरर होती है। कौन कौन सी? सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर एंड लीस्ट काउंट एरर। फिर मैंने सिस्टमैटिक एरर किस किस वजह से आती है वो डिस्कस मैंने कर दिया था। उसके बाद रैंडम एरर कैसे आती है वो मैंने आपको बता दिया था, और पर्सनल एरर किस तरह से आती है वो भी बता दिया था उसी के अंदर, सिस्टमैटिक एरर के अंदर। सबसे लास्ट में डिस्कस हमने किया था लीस्ट काउंट एरर। तो लीस्ट काउंट एरर आपको समझ में आ गया या नहीं आया? अगर नहीं आया है तो आप मेरे को मैसेज करके बताइए, और अगर आ गया है तो आज हम अगला टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं और वो है एरर एनालिसिस का ही अगला पार्ट। आज हम देखेंगे एरर अगर हम डिफाइन करते हैं तो वो तो हमने कर लिया। अब एरर फाइंड आउट कैसे हम करेंगे? तो जब भी हम मेजरमेंट करते हैं तो मेजरमेंट करते टाइम हम ये कोशिश करते हैं कि जो चीज़ हम मेजर कर रहे हैं वो हमने सही से मेजर की है या नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो अगर आपके पापा ये कहते हैं कि भाई ये जो है लेंथ दे रखी है, इसको ज़रा मेजर करके बताना कितनी है, और आपने मेजर कर लिया, लेकिन आपको ये पता है कि आपके पापा स्ट्रिक्ट हैं, और अगर उस मेजरमेंट में कोई गलती निकली तो आपकी पिटाई हो सकती है। तो आप क्या करोगे? उसको श्योर करने के लिए आप उसको एक और बार मेजर करोगे, और फिर भी अगर आपको डर लगता है तो फिर आप एक और बार मेजर करोगे। मैं इससे ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि जब भी हम किसी क्वांटिटी को सटीक तरीके से, अच्छे तरीके से या बिल्कुल एक्यूरेट मेजर अगर हम करना चाहते हैं तो हम उसे 1 बार, 2 बार, 3 बार, ज़्यादा से ज़्यादा बार हम उसको मेजर करके हम उसका एक एवरेज ले लेंगे, और वो जो एवरेज आएगा वो उसकी ट्रू वैल्यू कहलाती है। सेम हम फिजिक्स में करते हैं। फिजिक्स में हम क्या करेंगे? अगर हमें कोई क्वांटिटी मेजर करनी है तो हम उसकी 3 से ज़्यादा रीडिंग्स ज़रूर लेंगे। मतलब मिनिमम 3 बार, या 3 से ज़्यादा 4 बार भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, जितनी बार भी हम उसको मेजर कर पाएँ। ठीक है, तो उसको मेजरमेंट वो हमें दिया होगा, फिर उसी मेजरमेंट का हम एवरेज निकाल लेंगे, तो उससे जो वैल्यू हमें मिलेगी वो होगी ट्रू वैल्यू। क्या होगी? ट्रू वैल्यू। और फिर ट्रू वैल्यू में से हर एक वैल्यू को हम माइनस करते जाएंगे, उससे मिलेगा हमें एब्सोल्यूट एरर, और फिर उस एब्सोल्यूट का भी हम मीन निकालेंगे तो हमें मिलेगा मीन एब्सोल्यूट एरर। अब आप कहोगे सर ये क्या है? तो आइए देखते हैं एक एक करके इन सारी एरर्स को कि कौन कौन सी एरर हमें पढ़नी है और किस तरीके से सॉल्व करनी है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था हमें देखना है एब्सोल्यूट एरर। क्या देखना है? एब्सोल्यूट एरर। उसके बाद हमें देखना है मीन एब्सोल्यूट एरर। फिर हमें देखना है रिलेटिव एरर, और फिर उसके बाद परसेंटेज एरर। ठीक है, एक एक करके डिस्कस करते हैं कि एब्सोल्यूट एरर कैसे आएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे आएगा। तो पूरा प्रोसेस आप पहले ध्यान से देख लेंगे, उसके बाद ही नोट करेंगे। मान लीजिए हमें कोई भी क्वांटिटी मेजर करनी है, और उस क्वांटिटी की हमने मेजरमेंट जो है वो कम से कम 5 बार की हुई है। मैंने हालांकि मिनिमम 3 बताया था, मैं जनरल ले रहा हूँ कि हमने 5 बार मेजरमेंट किया। एक बार वो क्वांटिटी आई x1, एक बार आई x2, एक बार x3, एक बार x4 और एक बार x5। हम इन्हें कह देंगे रैंडम ऑब्जर्वेशन। क्या बोल देंगे इनको? रैंडम ऑब्जर्वेशन। रैंडम ऑब्जर्वेशन से हमें ये रीडिंग्स मिल गई, तो हमें अगर मान लो सबसे पहले निकालना पड़ेगा कि इस क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू क्या है। तो ट्रू वैल्यू के लिए
हम क्या करते हैं, इन सब को ऐड करेंगे और जितनी नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 दीज आर 5, तो 5 से उसको डिवाइड कर देंगे तो जो इसका मीन आएगा, तो हम क्या निकाल रहे हैं बेसिकली एक्स मीन। तो एक्स मीन क्या आएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 x4 x5 डिवाइडेड बाई 5। इससे क्या आ गया, एक्स मीन। क्या आ गया, एक्स मीन। और हमने जो एरर की डेफिनेशन पढ़ी है, तो एरर के अकॉर्डिंग क्या था कि जो भी मेजर्ड वैल्यू होगी, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, और ट्रू वैल्यू किसके बराबर है, मीन वैल्यू के बराबर, और मीन वैल्यू ऐसे आई है। तो एक तरह से क्या हो गया, एक्स मीन। और इससे जो हमें मिलता है, इन दोनों के डिफरेंस से, वो हमें मिलता है एब्सोल्यूट एरर। क्या मिलता है, एब्सोल्यूट एरर। ठीक है। अब क्योंकि हमने तो 5 बार मेजरमेंट किया था, तो हमें 5 एब्सोल्यूट एरर मिलेंगी। कितनी मिलेंगी, 5। तो सबसे पहले इसमें निकालेंगे, तो एब्सोल्यूट एरर, तो एब्सोल्यूट एरर को हम डेल्टा से शो करेंगे। किससे शो करेंगे, डेल्टा से। तो ये आएगा, डेल्टा चेंज बताता है वैसे, तो डेल्टा x1 क्या हो जाएगा, ये होगा x1 माइनस एक्स मीन। इसी तरह डेल्टा x2 ये हो जाएगा x2 माइनस एक्स मीन। इसी तरह डेल्टा x3, तो x3 माइनस एक्स मीन। समझ गए होंगे अब आप यहाँ तक। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ ऐसे ही, डेल्टा x4 और डेल्टा x5 क्या आ जाएगा, x5 माइनस एक्स मीन। अब ये जो हमें दिख रहे हैं, ये सब के सब एब्सोल्यूट एरर है। क्या है ये, एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर इन x1, एब्सोल्यूट एरर इन x2, इन x3, इन x4, इन x5। ठीक है। लेकिन हम अगले टर्म की बात करें, तो अगला टर्म कौन सा है, अगला टर्म है मीन एब्सोल्यूट एरर। कौन सा है, मीन एब्सोल्यूट एरर। ये देख लिया आप लोगों ने, ये समझ में आ गया। ठीक है। नेक्स्ट है मीन एब्सोल्यूट एरर। अब ये कैसे आएगा देखिए, मैंने आपको जब एरर बताई थी, तो मैंने कहा था मेजर्ड वैल्यू में से मीन वैल्यू माइनस करेंगे। अब ये पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी। तो अब अगर हम मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना चाहते हैं, तो वैसे तो नाम से क्लियर हो गया होगा आपको कि हमें करना क्या है, इन सब को ऐड करके अगेन 5 से डिवाइड कर देंगे, तो इनका इन एरर्स का भी क्या आ जाएगा, मीन। और उसी को क्या नाम देना हमने, मीन एब्सोल्यूट एरर। लेकिन उसमें ये ध्यान रखना है कि जो ये वैल्यू यहाँ आई है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी। लेकिन हमको यहाँ पे कौन सी वैल्यू लेनी है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव। तो उसके लिए हम मैथ का एक टूल यूज़ करते हैं, मॉड। क्या यूज़ कर लेते हैं, मॉड। मॉड लगाने का मतलब होता है ये वैल्यू चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, मॉड लग के क्या बन जाएगी, ये पॉजिटिव। तो हमें सिर्फ इसका पॉजिटिव लेना है। तो डेल्टा x2 कहाँ तक आ जाएगा, डेल्टा x5 तक, और इसको हम फिर से इससे डिवाइड कर देंगे 5 से। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, ये मिलेगा डेल्टा एक्स मीन। क्या मिलेगा, डेल्टा एक्स मीन। इसको हम क्या कह रहे हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या कह रहे हैं इसको, मीन एब्सोल्यूट एरर। समझ में आ गया। दोबारा सुन लो एक बार, हमें 5 रीडिंग दी थी, उन 5 को हमने जोड़ के 5 को सम करके 5 से डिवाइड कर दिया, तो एक्स मीन मिल गया। एक्स मीन को हमने क्या किया, हर एक वैल्यू में से माइनस करके देखा, तो जो भी डिफरेंस आएगा वो एरर होगी। वो डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये तो आ गए एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव, बट मीन एब्सोल्यूट एरर जो हम निकालेंगे तो वहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ इन सब की वैल्यू लेनी है, और वो भी पॉजिटिव। चाहे वो नेगेटिव है यहाँ पे, चाहे पॉजिटिव है, यहाँ हमें पॉजिटिव ही लेना है। और फिर से उसको 5 से डिवाइड कर देंगे, तो फिर जो हमें मिलेगा वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या आ जाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर।
आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको जनरलाइज कर रहा हूँ। कैसे जनरलाइज कर रहा हूँ, मैं 5 तक नहीं ले रहा, मैंने कह दिया ये कहाँ तक है, xn तक है। कहाँ तक है, xn तक। तो ये जो डिवीजन होगा वो भी कहाँ तक हो जाएगा, वो हो जाएगा xn तक। और अगर n टर्म्स होंगे तो फिर डिवीजन किससे होगा, n से, और डिवीजन n से होगा तो ये भी कहाँ तक आ जाएगा, फिर n तक। तो सारा n तक आ जाएगा, और ये भी कहाँ तक आ जाएगा, n तक। तो ये भी क्या हो जाएगा, n। तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया था पहले 5 लेके, और अगर ऐसे ऐसे n नंबर्स तक है तो हमने इस तरह से सॉल्व यहाँ तक करना है। आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर कैसे देखते हैं वो बात करेंगे। ठीक है, नोट कर लेंगे पहले इसको। हमने देख लिया कि जब हमें x1, x2, x3 से लेके xn तक ये रीडिंग्स दी गई, तो हमने इनकी हेल्प से पहले निकाला कि मीन वैल्यू क्या है। मीन वैल्यू का मतलब मैंने आपको बता दिया था कि वो इसकी क्या होगी, ट्रू वैल्यू। उसके बाद फिर जो हमने निकाला वो था एब्सोल्यूट एरर। उसके बाद जो आया डेल्टा एक्स मीन, वो क्या आ गया था, मीन एब्सोल्यूट एरर। इसका मतलब ये एरर प्लस भी हो सकती है और माइनस भी। मतलब हमें अगर ये बताना हो कि किसी रॉड की लेंथ 5 मीटर है और हमें ये पता है कि उसमें 0.1 सेंटीमीटर की एरर हो सकती है, तो या तो वो 5.1 सेंटीमीटर होगा या 4.9 सेंटीमीटर होगा। कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे कि रिप्रेजेंट, या कह सकते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ क्वांटिटी, या क्वांटिटी कैन बी रिप्रेजेंट एज, तो हम उसको ऐसे लिखेंगे एक्स मीन प्लस माइनस डेल्टा एक्स मीन, मतलब मीन वैल्यू प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो x है वो कहाँ से कहाँ लाई करेगा, वो लाई करेगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, एक्स मीन प्लस डेल्टा एक्स मीन। मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, एक्स मीन माइनस डेल्टा एक्स मीन। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आप कहोगे सर 2 टर्म और बताए थे आपने, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। हाँ जी, देखिए रिलेटिव एरर को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो पहले हम रिलेटिव एरर को डिफाइन कर लेते हैं। तो रिलेटिव एरर होता है मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू। ठीक है, तो उससे जो मिलेगा वो क्या होगा, रिलेटिव एरर। तो डिफाइन हम डेफिनेशन यहीं से लिख सकते हैं कि रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द mean value is known as relative error और fractional error। एक नाम और है इसका, क्या नाम है, fractional error। ठीक है, तो ये क्या हो गई इसकी डेफिनेशन कि रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर क्या आ जाएगा, तो ये आएगा डेल्टा एक्स रिलेटिव, तो रिलेटिव एरर आ जाएगा। तो ये होगा डेल्टा एक्स मीन अपॉन एक्स मीन। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला। ठीक है,
ये हो गया रिलेटिव एरर। अब एक और टर्म हमने पढ़ा था, कौन सा, एक और पढ़ा था हमने परसेंटेज एरर। अगर हम रिलेटिव एरर को फ्रैक्शन में शो ना करके परसेंटेज में शो कर दें तो उसे हम क्या कह देते हैं, परसेंटेज एरर। मतलब फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, वही क्या बन गया, परसेंटेज एरर। तो यहाँ लिख देंगे व्हेन रिलेटिव एरर इज रिप्रेजेंटेड in percentage, then it is known as percentage error। क्या कहेंगे इसको, परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर होगा डेल्टा एक्स रिलेटिव इंटू 100, या फिर हम कह सकते हैं डेल्टा एक्स मीन अपॉन एक्स मीन। ठीक है, तो ये चारों एरर हो गई, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको नोट करिए। हम इस पे 2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वो क्वेश्चन करने के बाद अगर किसी को थोड़ा बहुत समझ में नहीं भी आया होगा तो वो उन क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। और क्वेश्चन करने के बाद फिर हम डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। नोट करिए इसको। आपको एरर समझ में आया। मैंने आपको ये बताया कि मीन वैल्यू कैसे निकालते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं, रिलेटिव एरर कैसे निकालते हैं और परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं। अगर थोड़ा बहुत नहीं समझ में आया है तो उसके लिए हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, वो न्यूमेरिकल आप मेरे साथ साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। हमें क्वेश्चन क्या गिवन है, क्वेश्चन गिवन है कि एक डायमीटर हमने मेजर किया वायर का। द डायमीटर ऑफ ए वायर मेजर्ड इन एन एक्सपेरिमेंट वाज, तो ये रीडिंग दी हुई है हमें, कौन कौन सी, 0.022 सेंटीमीटर, 0.023, 0.026, 0.024 और 0.025। तो ये हमें अलग अलग वैल्यू दी हुई है। हमसे पूछा है कि मीन वैल्यू कितनी होगी डायमीटर की, वो बताओ। एब्सोल्यूट एरर कितनी होगी वो बताओ। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगी वो बताओ, और रिलेटिव एरर क्या होगी वो बताओ। ठीक है, और फिर परसेंटेज एरर। तो हमें वही प्रोसेस करना है जो हमने सीखा है। तो सबसे पहले हमें वैल्यू क्या दी हुई है, हमें D1 दिया हुआ है 0.022 सेंटीमीटर, D2 दिया हुआ है 0.023 सेंटीमीटर, D3 दिया हुआ है 0.026 सेंटीमीटर, 0.024 सेंटीमीटर और D5 है 0.025 सेंटीमीटर। हमें मीन वैल्यू निकालने के लिए क्या करना था, सबसे पहले इनको हम ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद 1 2 3 4 5 से क्या कर देंगे, डिवाइड। तो इनका हम पहले क्या कर लें, समेशन। तो 2 3 5 6 11 11 और 4 15 15 और 5 ये हो गया 20, और ये 2 5 या 10 और 2 यहाँ से, तो कितना हो गया 12। तो ये आ गया 0.120 सेंटीमीटर इन सब का समीशन। तो समीशन का सिंबल होता है ये। हमें निकालना है मीन वैल्यू, तो डी मीन होगा समेशन ऑफ डी अपॉन 5, इन सब का सम और 5 से डिवीज़न। तो ये आ गया, इसको डिवाइड करोगे तो 0.1 में तो जाएगा नहीं, तो 0.0, तो 5 2 जा 10, फिर बचा 2, तो 5 4 जा, तो ये वैल्यू क्या आ गई, ये वैल्यू आई डी मीन। क्या आ गया हमारे पास, पहला आंसर आ गया मीन वैल्यू ऑफ डायमीटर। क्या आ गया भाई, पहला आंसर आ गया मीन वैल्यू ऑफ डायमीटर। ठीक है, अब उसके बाद हमें निकालने हैं एब्सोल्यूट एरर कितनी होगी। तो जो मीन वैल्यू है, अब हर एक मेजर्ड वैल्यू में से इसको घटा देंगे। तो पहले हम निकालेंगे डेल्टा D1,
तो डेल्टा D1 क्या आएगा 0.022, तो ये बचेगा माइनस का 0.002, ठीक है। ये आ गया डेल्टा D1। इसी तरह डेल्टा D2 तो 0.023 माइनस 0.024 मीन वैल्यू, तो ये आ गया माइनस का 0.001। इसी तरह ये एब्सोल्यूट एरर्स आ रहे हैं भाई, ध्यान रखना, ठीक है। इसी तरह हम निकालेंगे डेल्टा D3 तो ये आ जाएगा 0.002। देखो यहाँ पे माइनस का और यहाँ पे प्लस का है ये। इसी तरह हम निकाल लेंगे D5, डेल्टा D4 और D5। तो डेल्टा D4 क्या आएगा, D4 आ जाएगा तो ये क्योंकि एक जैसी क्वांटिटी है तो 0 पॉइंट ये आ गया, ठीक है। इसी तरह डेल्टा D5 तो ये पांचों हमने एब्सोल्यूट एरर निकाल ली। ये आंसर आ गया, ये आंसर आ गया, ठीक है। तो पहले यहाँ तक नोट कर लो इसको। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम ये कैलकुलेट करेंगे कि मीन एब्सोल्यूट एरर कितनी होगी, रिलेटिव एरर कितनी होगी और परसेंटेज एरर कितनी होगी, ठीक है। नोट कर लो पहले इतना। तो हमने एब्सोल्यूट एरर्स निकाल लिए, आपने यहाँ तक नोट भी कर लिया, और मीन वैल्यू ये आई थी, ये एब्सोल्यूट एरर्स आए थे। अब हमें पता करना है मीन एब्सोल्यूट एरर, तो उसके लिए क्या आएगा, वो आएगा मोड ऑफ डेल्टा D1 मोड ऑफ डेल्टा D2 टिल डेल्टा D5 तक और डिवाइडेड बाई 5। तो इसका मोड लेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसका भी लेंगे तो प्लस, इसका तो प्लस पहले से था ही, इसका 0 है और इसका 0.1। इन सबको डिवाइड करेंगे और डिवाइडेड बाई 5। तो देखो 2 और 1 3, 3 और 2 5 और 1 6, तो ये हो गया 0.006 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। अब इतने सेंटीमीटर हो गया, इसको भी डिवाइड करोगे तो 0.00, तो 5 बन जा 5, कितना बचा 1 और 5 2 जा 10, ठीक है। तो ये आ गया डेल्टा D मीन एब्सोल्यूट एरर आ गई है, ठीक है। अब हमें जो दो टर्म बचे हैं वो निकाल लेते हैं। वो कौन कौन से हैं, एक है रिलेटिव एरर, तो वो आया था मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन मीन वैल्यू, तो 0.0012 डिवाइडेड बाई 0.024, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया रिलेटिव एरर, तो ये आएगा 12/240, तो 12 से ये कटेगा तो ये आ जाएगा 1/20, तो 0 पॉइंट, तो 20 से इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा 0.006
ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, फिर उसके बाद परसेंटेज में सॉल्व कर देंगे इसको। तो परसेंटेज एरर में क्या आएगा, आप इसको बनी रहने दीजिए, और 2 ले लोगे तो जल्दी कट जाएगा वैसे, ठीक है। और 0.0240 इंटू 100, तो ये आ जाएगा ठीक है। तो इतने परसेंट का एरर आ जाएगा। तो आई होप ये सारे स्टेप आपको समझ में आ गए होंगे। एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं, उससे आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए पहले इतना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए फ्लिंट ग्लास वाज मेजर्ड इन एन एक्सपेरिमेंट। अगेन हमें वही 5 रीडिंग दी हुई हैं, सॉरी 6, 1.65, 1.66। अच्छा, इसमें कोई यूनिट नहीं है क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो यूनिट लेस होता है, ठीक है। और फिर से वही हमें सारी चीज़ें फाइंड आउट करनी है, कौन कौन सी, मीन, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर, बताने की ज़रूरत नहीं है। अब आप खुद से मेरे साथ साथ ही सॉल्व करेंगे। तो 1.65 आप सबसे पहले इनको जोड़ लेंगे, तो ये होगा 1.65, 1.66, 1.67, 69, और ये कितने हैं, ये है 6 हैं, तो ये डिवाइडेड बाई 6, इससे क्या मिलेगा हमें, एक्स मीन। क्या मिलेगा, एक्स मीन। तो इसको पहले हम समेशन इसका कर लेते हैं। फाइव और 6 11, 11 एंड 7 18, 18 एंड 9 ये हो जाएगा 27, 27 एंड 5 32, 32 एंड 4 36, 3, तो 6 6 just 36 and 3 39, 3, so it will be 6 और 3 9, so it is 9.96। तो हम इसको यहाँ लिख लेंगे 9.96 डिवाइडेड बाई 6। इसको सॉल्व करेंगे तो 6 1 जा 6, 3 6 6 जा 39 एंड 3, तो 6 6 जा, तो ये आ जाएगा 1.66। तो हमें किसकी वैल्यू पता लग गई, एक्स मीन की। किसकी वैल्यू पता लग गई, एक्स मीन की। इसको मैं रब कर देता हूँ, आपको समझ आ गया होगा हमने किस तरह से इसको ऐड किया हुआ है यहाँ पे। उसके बाद ये एक्स मीन आ गया, फिर हमें निकालना है मीन, एब्सोल्यूट एरर्स क्या क्या होंगे, तो हर एक में से माइनस करना पड़ेगा। तो डेल्टा x1 होगा x1 का मतलब 1.65 माइनस 1.66, तो 0.01 किसका, माइनस का। डेल्टा x2 तो 1.66 माइनस 1.66, तो ये तो आ गया 0.00। डेल्टा x3 1.67, तो ये आ गया प्लस का 0.01। इसी तरह डेल्टा x4 1.69, तो ये आ गया 0.03। इसी तरह यहाँ आ जाएगा डेल्टा x5, तो 1.65 माइनस 1.66, तो 0.01 माइनस का। फिर डेल्टा x6 तो 1.64 माइनस 1.66, तो 0.02, और ये भी किसका, माइनस का।
हमें निकालना है मीन एब्सोल्यूट एरर। तो इन सब का मोड लेंगे तो ये माइनस का भी प्लस में हो जाएगा और ये माइनस का भी प्लस में, सबको ऐड कर दो। 0.01, 0.00, 0.01, 0.03, 0.01, तो इन सब का समेशन और डिवाइडेड बाई 6। फिर से जुड़ेंगे तो 1 यहाँ 0 है तो 1, 1, 2, 3, 5, 5, 1, 6 और 2, 8। तो ये होगा 0.08 डिवाइडेड बाई 6। तो ये हो जाएगा डेल्टा एक्स मीन। तो ये हमारे पास आ गया मीन एब्सोल्यूट एरर। और फिर से हमें पता क्या करना है, मीन एब्सोल्यूट एरर को, तो हमें अगर रिलेटिव एरर निकालनी है तो रिलेटिव एरर के लिए मीन एब्सोल्यूट एरर होगी 0.08 डिवाइडेड बाई 6 अपॉन मीन वैल्यू। मीन वैल्यू कितनी आई थी 1.66। ये दोनों पॉइंट आप हटा दो, ठीक है। और इसी में आपको परसेंटेज एरर निकालनी है तो इसी में क्या कर दो आप 100 से मल्टीप्लाई, तो ये हट जाएगा, ये आ जाएगा 800 डिवाइडेड बाई 166 इंटू 6। इसको आप सॉल्व करोगे जो भी आएगा वो इसकी परसेंटेज एरर होगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसको एक बार नोट करके खुद से सॉल्व करें और फिर जो असाइनमेंट इसके साथ दिया गया है उसको पूरा करें।